एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस में मेन क्या है कि जब वो किसी भी बिजनेस में उनके पास्ट ईयर्स में कुछ लॉसेस हैं तो क्या वो उसी पर्टिकुलर ईयर में किस हेड के अंदर और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं लॉसेस, या उनको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे यानी आगे ले जाएंगे और किस हेड से वो एडजस्ट करेंगे, वो डील करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं। ये लेक्चर, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे, इसलिए बहुत ही पेशेंटली और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को उस वक्त समझते जाएंगे जब तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे करेंट ईयर लॉसेस को। ठीक है, ये करंट ईयर की जो लॉसेस हैं जो विद इन द सेम सोर्स में एडजस्ट होंगे, विद इन सेम सोर्स में ये लॉसेस जो हैं एडजस्ट होंगे। ये कवर्ड है आपका सेक्शन 70 के अंदर। ठीक है, तो ये जो लॉसेस होंगे किसी भी बिजनेस में वो सेम सोर्स में एडजस्ट होते हैं। एक एक्सेप्शन है सेम सोर्स यानी सैलरी का लॉस सैलरी से एडजस्ट हो रहा है, या आपका बिजनेस का किसी और प्रकार का लॉस वो बिजनेस में हो रहा है, बट कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर लॉस इन चीज़ों से हो रहा है, किन से? सबसे पहले रेस हॉर्सेस, यानी कोई भी एक्टिविटी जो ओइंग एंड मेंटेनिंग रिलेटिंग टू द रेस हॉर्स है। ठीक है, अगर ये लॉसेस हैं, ठीक है, तो ये विद इन द सेम सोर्स में एडजस्ट नहीं होंगे। रेस हॉर्स के अलावा जो नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन बिजनेस, यानी इसका जो लॉस है, इस स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, ये नॉर्मल बिजनेस लॉस से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। ठीक है, लॉस है आपका करंट ईयर का लॉस जो कि विद इन सेम सोर्स में एडजस्ट हो रहा है, सेक्शन 70 में फॉल करता है। ठीक है जी, देखिए ये सिर्फ फैक्चुअल है। ठीक है, इसमें मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करा सकती, आपको सिर्फ ये मेमोराइज करना होगा कि कौन सा लॉस किसके अंदर एडजस्ट हो सकता है और किसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता, दैट्स इट। ठीक है, सो इस केस में मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि ये बुक उठाओ और रीड करना शुरू कर दो, बट वीडियो से कवर करने से बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करंट ईयर का लॉस विद इन सेम सोर्स सेक्शन 70, एक्सेप्शन हॉर्स रेस का, स्पेकुलेशन बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सॉरी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो करंट ईयर का लॉस है, करंट ईयर का लॉस, ठीक है, ये करंट ईयर का लॉस है जो कि एडजस्ट होगा अंडर एनी हेड। मतलब कोई भी करंट ईयर का लॉस है वो किसी भी हेड के अंदर एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, किसी भी हेड के अंदर, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, चलिए देख लेते हैं। ये आपका कवर्ड होता है सेक्शन 71 में। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, देख लेते हैं एक्सेप्शंस। सबसे पहला एक्सेप्शंस है अगर लॉस इन चीज़ों से हो रहा है, किससे? ठीक है, ओइंग एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ठीक है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड कैपिटल गेन। ठीक है, ये इंटर हेड एडजस्ट नहीं हो रहा है। इंटर हेड मीन्स रेस हॉर्स का सैलरी से नहीं एडजस्ट होगा, रेस हॉर्स का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं एडजस्ट होगा, कैपिटल गेन का हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंडर एनी हेड है, ये दूसरे हेड में एडजस्ट नहीं होंगे एज पर सेक्शन 71। ठीक है, नेक्स्ट और एक्सेप्शन क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, ठीक है, वो एडजस्ट होगा अगेंस्ट एनी अदर हेड। ठीक है, एनी हेड में होगा, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन अमाउंट की है टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन
अमाउंट की, एनी हेड में तो होगा बट रिस्ट्रिक्शन किसकी है, 2 लाख तक की रिस्ट्रिक्शन है, केवल 2 लाख रुपए तक इनकम फ्रॉम जो सॉरी लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर जो लॉस है वो अदर हेड में एडजस्ट होगा बट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख ओनली। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, जो लॉस है अंडर हेड पीजीबीपी का, ठीक है, वो सैलरीज के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ ये एक्सेप्शन है। ठीक है, पीजीबीपी का एडजस्टमेंट सैलरीज से नहीं होगा, यानी पीजीबीपी का कोई लॉस है तो वो सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, लास्ट एक्सेप्शन, कोई भी लॉस जो सेक्शन 35 AD बिजनेस के, याद करिए जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, सेपरेट क्लासेस ऑफ डिफरेंट बिजनेस हैं, तो अगर इस हेड्स में कोई भी लॉसेस हुए, ठीक है, तो ये सेट ऑफ हो सकते हैं किसी एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी सेम सेक्शन 35 AD का सेक्शन 35 AD में ही होगा। यानी सपोज करो कोई एक ए टाइप का स्पेसिफाइड बिजनेस है तो वो बी टाइप ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, या सी टाइप ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, यानी 35 का एडजस्टमेंट 35 AD के अंदर ही होगा। ठीक है, ये आपका कवर हुआ सेक्शन 71 अंडर एनी हेड ऑफ द करंट ईयर लॉस। ठीक, और हमने जो लास्ट में कवर किया सेक्शन 70 करंट ईयर लॉस, वो भी था, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, वो सोर्स की बात कर रहा है। ठीक, सेक्शन जो 70 है वो सोर्स की बात कर रहा है और सेक्शन 71 आपका हेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो विद इन सोर्स में एडजस्ट की बात कर रहा है, ये विद इन और इंटर हेड की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 71B। किसे डील करता है सेक्शन 71B? ये डील करता है ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड लॉस। ठीक है, यानी ये लॉस अभी करंट ईयर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बच गया, किसका, हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये सेट ऑफ होगा, ठीक है, ओनली एंड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, और 8 असेसमेंट ईयर तक। ठीक है, 8 असेसमेंट ईयर कब से काउंट होगा, इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी सपोज करो ये लॉस हुआ है, ये एक प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर आ गया। ठीक है, तो ये लॉस वाला असेसमेंट ईयर हुआ, ठीक है, जब फर्स्ट हुआ, तो इसके बाद से 8 ईयर्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स तक ये लॉस कैरी फॉरवर्ड है, जो कि एडजस्ट होगा ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। आई होप क्लियर, सेक्शन 71B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 72। सेक्शन 72 आपका डील करता है ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड रहेगा, यानी अनएब्जॉर्ब्ड यानी पहले का आपका जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अनएब्जॉर्ब्ड कौन सा लॉस है, ये बिजनेस लॉस है। ठीक है, बिजनेस लॉस है, इसमें स्पेक्यूलेशन को नहीं लिया गया है। ठीक है, केवल बिजनेस लॉस है अदर देन स्पेक्यूलेशन लॉस। ये भी सेट ऑफ होगा ओनली अगेंस्ट पीजीबीपी, यानी सेम हेड के अंदर। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड परमिसिबल है वही 8 असेसमेंट ईयर तक, सेम वे में जिस ईयर में लॉस हुआ है उसका असेसमेंट ईयर देखेंगे, उसके बाद सक्सीडिंग 8 असेसमेंट ईयर। ठीक है, और एक कंडीशन है इसमें कि लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जब रिटर्न इन्होंने फाइल की है ऑन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग या एज पर ऑर्डर ऑफ 157। ठीक है, ये कैच है, कई बार क्या बिलेटेड रिटर्न लग जाता है, डिले रिटर्न लग जाता है, वो डिफरेंट क्लॉज में आता है। तो यहाँ पे 1 क्लॉज आया है, यानी ड्यू डेट की बात है, अगर ड्यू डेट में रिटर्न फाइल हुआ है तो ही बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। ठीक है, तो ये क्या था, ये हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेक्शन 70 एंड 71 में हमने सेट ऑफ पढ़ा। ठीक, अब 71B में हमने
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ पढ़ा, सेक्शन 72 में भी हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस है। चलिए सेक्शन 72 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 के अंदर। याद होगा सेक्शन 32 किसे था, डेप्रिशिएशन वाला, ठीक है। तो ये डील करता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन से डील करता है, ठीक है। किससे एडजस्ट हो सकता है ये सेट ऑफ होगा किसी भी हेड में, डेप्रिशिएशन किसी भी हेड में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। जो डेप्रिशिएशन का लॉस है वो किसी भी हेड में एडजस्ट हो सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड कब तक होगा, ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये फुल्ली सेट ऑफ अलाउड है अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन 73, डील करता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। देखिए लास्ट में हमने स्पेक्यूलेशन बिजनेस को हटा दिया था, अब हम स्पेक्यूलेशन लॉस को देख रहे हैं, बिजनेस लॉस को, ठीक है। सेट ऑफ केवल स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही होगा, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड ये 4 असेसमेंट ईयर तक अलाउड है, इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच लॉस इज फर्स्ट ऑकर, सेम क्राइटेरिया, ठीक है। और इसमें भी कंडीशन जो है वो रिटर्न की दी हुई है कि ड्यू डेट में अगर रिटर्न है, ठीक है, या एज पर ऑर्डर है, ठीक है, तो ही अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ठीक है। सेक्शन 73 आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 73A ये आपका डील करता है जो आपके स्पेसिफाइड लॉसेस है जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 35 AD में, ठीक है। किससे डील करते हैं ये, स्पेसिफाइड बिजनेस से डील करते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ होंगे आपके ओनली अगेंस्ट 30 अंडर सेक्शन 35 AD, यानी 35 AD के अंदर में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका जो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है फॉर एनी नंबर है, एनी नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक डेप्रिशिएशन में एनी नंबर ऑफ ईयर्स सेट ऑफ है, ठीक है। रिटर्न की कंडीशन है सेम वे, रिटर्न की कंडीशन है जो कि है अंडर सेक्शन 139(1) ड्यू डेट में होनी चाहिए, बिलेटेड रिटर्न की बात नहीं है, कैच है, ठीक है। और दूसरा जो कोई कम्युनिकेशन आया है ऑर्डर का अंडर सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका लॉस जो है सेट ऑफ होगा और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होगा। सेक्शन 73A आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 74, ठीक है। ये डील करता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड जो अनएब्जॉर्ब लॉस है, ठीक है, अंडर हेड कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर है। ये आपका सेट ऑफ होगा ओनली हेड ऑफ कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन का कैपिटल गेन में ही एडजस्ट होगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अलाउड है इसमें 8 असेसमेंट ईयर तक, सेम वे द प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर प्लस 8 ईयर्स तक, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपकी है वही रिटर्न की है अंडर सेक्शन 139(1) या कम्युनिकेशन हुआ है अंडर सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 157 के अकॉर्डिंग जो है आपका, 1 सेकेंड, अंडर सेक्शन 157 के अकॉर्डिंग जो है आपका एडजस्ट होगा, ठीक है। और एक कैच है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म दोनों में नहीं, एनी लॉस से एडजस्ट हो सकता है, एनी गेन से एडजस्ट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, ठीक है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 74 क्लियर हो। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन को कुछ नहीं है, आपको बस एक ओवरव्यू दे देंगे, आपको पिक्चर क्लियर होना है। लास्ट आपका सेक्शन 74A है जो कि डील करता है आपका ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब लॉस
फ्रॉम रेस हॉर्स, ठीक है, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्स से कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, उससे डील करता है आपका सेक्शन 74A। ये आपका सेट ऑफ होगा, ठीक है, सेम रेस हॉर्स से, रेस हॉर्स की इनकम से, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड आपका अलाउड है 4 असेसमेंट ईयर, सेम वे में इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर ऑन विच द लॉस इज कंप्यूटेड। ये सारे पूरे एक्ट में एक ही है, ठीक है, जो असेसमेंट ईयर काउंट हो रहा है, ठीक है। और कंडीशन है आपके रिटर्न की, ठीक है, अंडर सेक्शन 139(1) एंड कम्युनिकेशन की अंडर सेक्शन 157, ठीक है। विद दिस वी डन विद द सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड द लॉसेस एंड सेट ऑफ। एक क्रक्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स। सबसे पहले क्रक्स में हम ये देखेंगे कि 8 ईयर्स असेसमेंट ईयर किसका किसका था, ठीक है। आपका हाउस प्रॉपर्टी का था 8 ईयर असेसमेंट ईयर, फिर उसके बाद आपका स्पेक्यूलेशन लॉस था, ठीक है, इसके बाद आपका कैपिटल गेन लॉस था, ठीक। 4 असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड किस किस में था, 4 ईयर का जो असेसमेंट लॉस था कैरी फॉरवर्ड वो आपका था, सॉरी दिस इज विल बी द बिजनेस लॉस, 1 सेकेंड, ये बिजनेस लॉस था अदर देन स्पेक्यूलेशन। 4 ईयर था आपका स्पेक्यूलेशन लॉस का, ठीक है, आपका था ये रेस हॉर्स का, ठीक है। और अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं है, वो है आपका डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन एंड सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड लॉस। तो क्योंकि 1 2 3 7 केसेस ऐसे मेमोराइज कर लेंगे। और कैच क्या है, ये रिटर्न की एंड कम्युनिकेशन की कंडीशन किस किस में मैंडेटरी रखी गई है, जो रिटर्न लगाना है और आपको जो कम्युनिकेशन है वो मैंडेटरी है आपकी बिजनेस लॉस में, ठीक है, वो आपकी मैंडेटरी है स्पेक्यूलेशन वाले लॉस में, वो आपकी मैंडेटरी है सेक्शन 35AD के लॉस में, बिजनेस लॉस में, वो आपकी मैंडेटरी है कैपिटल गेन में, वो मैंडेटरी है आपकी हॉर्स रेस में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और कोई कैची एरिया नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी कैची एरिया आपको मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे ताकि बाकी एक्सपीरियंस को भी इससे हेल्प मिल सके कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपकी नज़र में मुझे इन इंडिविजुअल केसेस में बताना चाहिए और मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो लास्ट हम तो देखेंगे प्रायोरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द लॉसेस एंड दिस वी कंप्लीट द टॉपिक इटसेल्फ, ठीक है। क्या प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ लॉसेस, क्या प्रायोरिटी हमें रखनी है लॉसेस के सेट ऑफ की। तो सबसे पहले हम जो एडजस्ट करेंगे वो होगा सेक्शन 35(1) के अकॉर्डिंग, जो करंट साइंटिफिक रिसर्च एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लॉस होगा। सेकेंड, हम सेक्शन 32(1) के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन एडजस्ट करेंगे। थर्ड, हम कवर करेंगे सेक्शन 36(19) के अकॉर्डिंग करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग जितने एक्सटेंट ऑफ दी अलाउड है, ठीक है। फोर्थ जो एडजस्टमेंट होगी आपकी सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग होगी, सेक्शन 72(1) के अकॉर्डिंग अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस होगा, प्रीवियस ईयर के जो भी लॉस है। फिर अंडर सेक्शन 32(2) के अकॉर्डिंग अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन एडजस्ट होंगे प्रीवियस ईयर के। फिर अंडर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब क्लॉज 4 आपके साइंटिफिक रिसर्च
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रीवियस ईयर के वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। एंड लास्ट आपका थोड़ा स्पेस इशू है, 7th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, सेक्शन 36(1)(9) के अकॉर्डिंग आपका अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग जो है प्रमोशन एक्सपेंडिचर वो एडजस्ट होगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑफ दी सेट ऑफ दी लॉसेस है आपका बिजनेस वाले चैप्टर के अंदर आप जब करेंगे, जब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला हम कर रहे हैं करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, फिर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, फिर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले 3 एरियाज में हम करंट ईयर का एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं, अब पुराने जो अनएब्जॉर्ब बचे थे हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। तो पहले अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, फिर साइंटिफिक रिसर्च का, फिर फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो आई होप ये बेसिक जो क्राइटेरियाज हैं आपको क्लियर हो गई हूँ। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, और प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन विद फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम गेट बेनिफिट्स। और जो ट्रिक्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके फ्रेंड्स कोई क्वेरीज पूछते हैं और हम सारी क्वेरीज को कंपाइल करके जब शेयर करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं कि हाँ मेरे एग्जाम हॉल में ये प्रॉब्लम आई थी, बट थैंक यू फॉर दी शेयरिंग दैट क्वेरीज की आपकी वो क्वेरी जो है एग्जाम हॉल में अराइज नहीं होगी। प्लीज़ आस्क एज मच एज यू कैन, ठीक है, ताकि उसको हम कंपाइल करें और फिर आपके साथ एज अ वीडियो लेक्चर आपको प्रेजेंट करें, ठीक है। सो आई होप यू लाइक विद दिस एंड वी आर एंडिंग विद द टॉपिक ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।